हाँ देखो एपी के अंदर कुछ ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपको सीधे याद रखना ही है, ठीक है। हाँ, एपी का पीवां पद क्यू और क्यूवां पद पी हो तो एपी का एनवां पद क्या होगा, इसको निकालना, फिर आप सीधा निकालना। सीधा निकालने के लिए क्या करना है, आपके पास पीवां पद है और क्यूवां पद है, निकालना क्या पड़ेगा किसी भी एपी के लिए इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, डी निकालना है। पीवां पद है क्यू और क्यूवां पद है पी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया आपके ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। ये दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों से आप ए और डी निकालो, फिर आप एनवां पद निकालो, ठीक है। चलो ये याद रखना है, पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p हो तो पी क्यूवां पद क्या होगा, 1 होगा। जैसे आपको कह दिया तीसरा पद 1/3 और 10वां पद 1/10, तो 30वां पद क्या होगा, तीसवां पद क्या होगा, तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। हाँ, m पदों का योग n और n पदों का योग m, क्या है, हाँ ऐसे ही करना है। ए और डी निकालो, पी क्यू वो निकालो, अपना आप रिजल्ट आ जाएगा। इससे निकालो आप ये, इसकी जगह आप कर देना 1/p, इसकी जगह कर देना 1/q, ए और डी निकल गया, फिर पी क्यूवां पद ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। हाँ, इसी तरह ये है, जोड़ नहीं है, ये पी क्यूवां पद है, पीवां पद क्यू और क्यूवां पद पी है, तो पी क्यूवां पद तो 1 होगा और पी क्यू पदों की जोड़ जो होगी वो ये होगी, ठीक है। हाँ, m पदों का योग n और n पदों का योग m, तो m प्लस n पदों का योग माइनस m प्लस n होगा। जैसे आपको कह दिया 10 पदों का योग 20 और 20 पदों का योग 10, तो 10 प्लस 30 पदों का योग माइनस 30 होगा। ये अप्लाई कर सकते हैं, ये रिजल्ट। इसमें पद कितने हैं, n पद है, 2n है, 3n है, इनका योग s1 s2 s3 है। अब इसमें आप ये रिजल्ट निकालना है, कैसे निकालोगे, s1 क्या है, s1 है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये s1 है। s2 क्या है, 2n/2, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। s3 क्या है, 3n/2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योग s1 है, 2n पदों का योग s2 है, 3n पदों का योग s3 है, तो s3 इज इक्वल टू s2 माइनस s1 इंटू 3 के इक्वल होगा। अब करना क्या है, आपको s2 में से s3 माइनस करना है और उसको 3 से गुणा करने पर ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, पीवां पद क्यू, पी क्यू आरवां पद क्रमशः ए बी सी है, पी क्यू आरवां पद ए बी सी है, तो पी लिया है तो यहां से शुरू करना है, बी माइनस सी। क्यू दूसरा टर्म है तो दूसरे से अगला सी माइनस ए। आर तीसरा लिया है तो इस तीसरे को छोड़ के ए माइनस बी, इसके जोड़ 0 होगी, ठीक। या इसको आप खोल के फिर ए कॉमन ले लो, यहाँ ए है और यहाँ ए है, तो क्या किस किस में ए है, क्यू और आर में, तो ए लेते हैं तो इसको छोड़ दो पी को, क्यू आर से शुरू करो, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। यदि आप पी क्यू आर बाहर रखते हैं तो ए बी सी अंदर होगा, ए बी सी बाहर रखते हैं तो पी क्यू आर अंदर होगा।
इज इक्वल टू 0। इसी तरह P पदों का योग A है, Q पदों का योग B है, R पदों का योग C है, तो ये रिजल्ट होता है A B C P Q R बटा में। अब P ले लिया तो नेक्स्ट Q माइनस R, फिर R माइनस P, P माइनस C। M पदों का योग बट्टा N पदों का योग बराबर M स्क्वायर अनुपात N स्क्वायर बट्टा, तो Mवां पद बट्टा Nवां पद ये होगा। दो संख्याओं A तथा B के मध्य N समांतर माध्य है। A और B के बीच में, A और B को छोड़ के उन N समांतर माध्यों का योग जो है A और B के समांतर माध्य का Nवां गुणा होता है। M की जगह क्या रखें कि ये AP ये समांतर माध्य बन जाए, तो M यदि 0 रखें अपन AP के लिए, M की जगह 0 रखो यहाँ, तो क्या मिलेगा ये A प्लस B बटा A की घात 0 प्लस B की घात 0 कितने हो जी 2, तो A प्लस B बटा 2 ये क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। M का किस मान के लिए 0 के मान के लिए। अब अपन उसमें बाद में देखेंगे जी, यही व्यंजक होगा, उसमें M का मान अलग होगा और H का मान अलग होगा। M का मान जी ज्योमेट्रिक मीन के लिए अलग होगा और हरात्मक माध्य के लिए अलग होगा। हाँ, ABC ये इसके मूल समान है, B स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0 करने पर क्या आएगा 2B इजकल टू A प्लस C, तो B इजकल टू A प्लस C बटा 2, तो ABC AP में हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल लेके, जैसे आपके पास 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3, सही है। ये है AP 2 3 5 5 3 8 3 11, सही है ना। 3 3 जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है, क्या गलत हो गया। हाँ, इसके मध्य ये संख्याएं हैं किसके 2 और 20 के बीच में। 2 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं 5 है। तो ये कह रहा है A और B के मध्य स्थित N समांतर माध्यों का योग N, ये N समांतर माध्य है। ये समांतर माध्य जितने भी इसके बीच में होता है ना, आपको कह दिया बार में बताऊंगा, 2 और 10 के बीच में 5 समांतर माध्य प्रविष्ट कराओ मतलब ऐसी 5 संख्याएं लिखो कि वो श्रेणी AP में हो जाए। तो इनका योग देखो आप कितना हुआ, 1 मिनट सुनो आप, समांतर माध्यों का योग, हाँ इसका योग देखो आप, हाँ कितना होगा 45 हुए, 17 और 5 22, 14 और 8 22 22 22 44 44 और 55, तो इसका कितना हुआ समांतर माध्यों का योग 55, ये हुआ। ये जो होगा यानी इन सब का योग इनके बीच का वो होगा कितना समांतर माध्य है 1 2 3 4 5 गुणा इसका और इसका समांतर माध्य। इसका और इसका समांतर माध्य क्या है 2 प्लस 20 बटा 2, 2 प्लस 20 बटा 2 कितना हुआ 11, 20 2 22 का आधा 11, 11 में 5 गुणा किया 55। हाँ अब बोलो आप। अभी बताएंगे। नहीं वो लगभग वही होते हैं, लेकिन अभी बताएंगे आपको। ये लिखो पहले, जस्ट अभी बता देते हैं।
लिख लिया ना? हाँ, साफ करूँ मैं अब इसको? है क्या हुआ? कौन बोल रहे हैं? हाँ, दो, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, आगे चलने दो। अब कोई भी संख्या एपी की जो है वो इससे समान दूरस्थ संख्याओं से का समांतर मध्य होती है। समान दूरस्थ, इधर और इधर। हाँ, जैसे 11 है, 11 जो है इसका और इसका समांतर मध्य है, इसका और इसका समांतर मध्य, इसका और इसका समांतर मध्य। इसी तरह कोई भी संख्या ले लो आप, 11 की जरूरत नहीं है। जैसे अपने 14 ली, 14 इसका और इसका समांतर मध्य होगा। सम दूरस्थ संख्याएं, इसका और इसका होगा, इसका और इसका होगा, इसका और कितनी आई, इसका होगा। ठीक है? हाँ, अब यदि पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या विषम है, ये ले लो, विषम होगी, कितनी हुई, ये लो, होगी, विषम है, तो इसकी जो जोड़ होगी वो कितनी होगी? इनकी जोड़ कितनी? 17 था नहीं, 14, 14, 17 है ना, 17 और 20, इतनी ही। कितनी है यहाँ की जोड़? 55 + 22, 77 होगी। हाँ की जोड़ है जो 77 है, लेकिन ये तो विषम को नहीं ना, विषम है, ये है। तो मध्य संख्या ये इंटू पदों की संख्या, मध्य संख्या इंटू पदों की संख्या होती है एपी में, सब में। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, ये है। हाँ, इसका जोड़ कितनी है? कितनी है? 35 है। हाँ, ये तो वैसे निकाला आपने, वैसे निकालो। 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24 और 35। तो दो रिजल्ट ये लिख सकते हैं आप। किसी समांतर श्रेणी में का कोई पद उनसे समदूरस्थ स्थित पदों के समांतर माध्य के बराबर होता है। नंबर 2, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है तो उन श्रेणी का योग जो होगा मध्य पद इंटू पदों की संख्या, मध्य पद इंटू पदों की संख्या। आपको कह दिया एक समांतर श्रेणी में 11 पद है और उसका मध्य पद, एक समांतर श्रेणी जिसमें 7 पद है और उसका मध्य पद 11 है, तो उस श्रेणी का योग क्या होगा? ठीक है, तो नंबर 12वां पॉइंट लिखो, 12वां पॉइंट लिखो। यदि किसी एपी में, एपी के प्रत्येक पद में, यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में
समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी तथा सार्वंतर भी वही होगा। देखो सार्वंतर भी वही होगा। जैसे ये एपी है आपके पास, इसमें अपन 4 जोड़ देते हैं प्रत्येक पद में। इसमें 4 जोड़ो, कितना हो गया? 6, 9, 12, 15, 19 एंड सो ऑन। तो देखो एपी है कि नहीं है? 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 है। और इसका है क्या? सार्वंतर क्या है? 3 समान है। यानी एपी में आप कोई जोड़ सकते हो, कोई घटा सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एपी ही रहती है। जैसे अपन इसमें से 2 घटा देते हैं तो 0, 2 घटाया 3, 2 घटाया 6, 9, 12, ये भी एपी होगी और वही होगा। आगे लिखो अगला पॉइंट। यदि किसी एपी में किसी एपी के प्रत्येक पदों को किसी एक संख्या k से गुणा किया जाए या k से k बराबर नॉट 0 लिख दो, बराबर नॉट 0 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त श्रेणी एपी होगी तथा सार्वअंतर क्रमशः k इंटू डी एवं k बटा डी होगा। ये एपी है, इसका सार्वंतर कितना है? 3 डी बटा के। हाँ, इसका सार्वंतर कितना है? 3 है। इसको अपन 5 से गुणा कर देते हैं तो ये 10, 25, 40, 55, 70 ये हो जाएगी। देखो एपी है क्या? ये 15 जुड़ रहे हैं सब में, 25 माइनस 10 15, 40 माइनस 25 15, ये माइनस ये 15, ये माइनस ये एपी रह रही है। लेकिन डी चेंज हो गया। डी कितना हो गया? आपने के किससे गुणा किया? 5 से गुणा किया तो जो पहले वाला जो सार्वंतर डी था उससे 5 गुणा हो गया। डी इंटू 5 डी हो गया। ठीक है। इसी तरह मान लो किसी संख्या से इसमें भाग देते हैं, जैसे 2 का भाग दे दिया आपने, इसमें 2 का भाग दिया तो कितना हुआ? 1, 5 बटा 2, 4, 11 बटा 2, 7, 17 बटा 2 एंड सो ऑन। अब आया 2.5 मुँह 1 ही हो, कितना रही हो? 1.5। 4 मुँह 2.5 गया 1.5 और 5.5 है, 5.5 मुँह 4 गया 1.5 तो डी कितना हुई गो? 1.5 हुई गो। तो एपी है। पहले डी कितना था? 3 था, अब कितना हो गया? 3 बटा 2 हो गया। 3 बटा 2 मतलब 1.5। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। किसी एपी का प्रत्येक पद इससे समदूरस्थ स्थित
पदों के समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद इससे समदूरस्थ स्थित पदों के समांतर माध्य के बराबर होता है। इसी को एक और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। लिखो, आगे लिखो। किसी एपी में प्रथम एवं अंतिम पद से समदूरस्थ पदों का योग अचर एवं प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर होता है, तुल्य होता है। ये मान लो एपी खत्म हो गई है ना। हाँ, 23, 26 ये है। अब इधर देखो आप, ये है प्रथम पद ए और ये है अंतिम पद ए एन से समदूरस्थ अनुपेलो और अनुपेलो आगे जोड़ कितनी हुई 5 + 23 अनु दूसरो 8 और बनु दूसरो 20 अनु तीसरो 11 और बनु तीसरो 17 जोड़ देखो 28 28 28 किसके तुल्य होती है? प्रथम एवं अंतिम पद। प्रथम एवं अंतिम पद की जोड़ कितनी है? 28। ठीक है। हाँ, एक और लिखो। यदि किसी एपी में पदों की संख्या विषम हो, यदि किसी एपी में पदों की संख्या विषम हो तो एपी के पदों का योग बराबर पदों की संख्या गुणा मध्य पद। पदों की संख्या गुणा मध्य पद। ये लिख लिया क्या अर्चना? करता नहीं लिखा? ये पहले ही बता दूं क्या? फिर भूल जाएंगे तो लिख लो। a की घात m + 1 + b की घात m + 1 अपॉन a की घात m + b की घात m। हाँ, हाँ -½ लिखो इसमें। रुको एक मिनट,
माइनस हाफ करेंगे तो 1/a² माइनस हाफ प्लस b² माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा आपके √a प्लस √b बट्टा 1/a प्लस 1/b, तो ये हो जाएगा आप a प्लस b, तो ये होगा आपके m बराबर माइनस हाफ। जब m का मान माइनस हाफ हो तो ये गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। देखो रखो आप अट माइनस हाफ रखो तो कितनी हुई, हाफ हो जी, ये भी हाफ, माइनस हाफ माइनस हाफ, ये हाफ बटा हो गया ये। अब इसका अपन एलसीएम ले लेंगे √ab, तो यहाँ √a प्लस √b और ऊपर √a प्लस √b है ही, ये ऊपर चला जाएगा बराबर क्या आ जाएगा √ab। a और b का गुणोत्तर माध्य √ab होता है, ठीक है। हाँ, अब आप लिखो प्लस का 1/2 रखो, 1 मिनट, तो a² 3/2 प्लस b² 3/2 बटा √a प्लस √b, लिखना मत तो ये नहीं होगा। -2 रखो, -2, तो a² -1 प्लस b² -1 बट्टा a² -2 प्लस b² सॉरी 0 तो आ गया ना, 1 रखो 1। हाँ क्या है, m बराबर -1, हाँ m बराबर -1 सही है, m बराबर -1, -1 रखेंगे a² 0 प्लस b² 0 बटा a² -1 b² -1, ये हो गया 2/1/a प्लस 1/b। अब देखो समांतर माध्य, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य AM, अर्थमेटिक मीन। क्या होता है अर्थमेटिक मीन? जैसे आपको ये बता दिया कि ABC AP में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे, क्यों हुआ? परिभाषा क्या दी थी, दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो समान रहता है। तो AP की परिभाषा से B माइनस A बराबर C माइनस B होगा, ये इधर आ गया 2B = A प्लस C, तो B बराबर क्या हुआ A प्लस C बटा 2। तो ये जो B जो है वो A और C का समांतर माध्य कहलाता है, B है वो A और C का समांतर माध्य कहलाता है। अब मान लीजिए दो संख्या दे दी x एवं y का समांतर माध्य, क्या हो जाएगा x प्लस y बटा 2 होगा। या ऐसा नहीं है, यहाँ ABC AP में है तो बीच वाला जो होगा इसका इसका समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य मतलब इसकी जिसकी जोड़ का आधा होगा ये, ठीक है। A, B, C का समांतर माध्य क्या होगा, A प्लस B प्लस C बटा 3, ये होगा। ये AP में कुछ नहीं है, ऐसी कोई तीन संख्या है, ये समांतर श्रेणी में है तो B इनका समांतर माध्य होगा A और C का। ये कोई भी दो संख्याएं हैं, जरूरी नहीं है वो AP में हो,
ठीक है। तो x1, x2 एंड सो ऑन xn का अर्थमेटिक मीन x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn अपॉन n, यानी x बार जो है वो सिग्मा xi अपॉन n, ये होता है समांतर माध्य, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। हाँ, इसको समांतर माध्य ही बोलेंगे। वो केवल माध्य बोलते हैं ना तो उसमें समांतर हटा देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो काम आने वाला माध्य है वो समांतर माध्य है, तो जो पढ़ाया जाता है वो माध्य ही बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका नाम है वो समांतर माध्य है। नहीं, किसमें? उसमें जो अपन पढ़ते हैं माध्य और समांतर माध्य में कोई अंतर नहीं है। हाँ, औसत की तरह ही है, ये एवरेज है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन ये समांतर माध्य कहना चाहिए, क्योंकि गुणोत्तर माध्य भी होता है, हरात्मक माध्य भी होता है ना। इसलिए माध्य का मतलब अंडरस्टूड है, वो समांतर माध्य है, परिपाटी के अनुसार है। बड्डारा की रीत चलाई दी। लेकिन अपना काम आने वाला ये है कि ए बी सी ए पी में है, तो बी जो है वो a प्लस सी बाई 2 होगा, बी इसका और इसका मध्य होगा। लेकिन आपको ऐसा कह दें ए एवं बी का अर्थमेटिक मीन बराबर a प्लस बी बाई 2, और आपको ऐसे कह दें ए बी सी ए पी में है, तो b इजकल टू a प्लस सी बाई 2 होगा। इसमें क्या सवाल बनते हैं? शाप कर दें? लिख लिया क्या? इधर देखो, इसमें क्या सवाल बनते हैं। जैसे आपको ये कह दिया 3, 2x प्लस 5 और 7 AP में हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, x कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो AP में है, इसका मतलब ये समांतर माध्य हो गया। तो 2x प्लस 5 बराबर 3 प्लस 7 बटा 2 है ना। तो 0 आ रही है x को मान, आ रही है नहीं आ रही है तो ये कर लो आप, ये 4 करो और ये 10 कर लो। चलो 0 नहीं लाना तो 1 लाना है, 1 ले आते हैं। हाँ, 4 प्लस 10 बटा 2 14 का आधा 7 में 5 गया, 2 में 2 को भाग 1, तो x बराबर आ गया 1। ठीक है, 2 जगह भी x हो सके, पक्षांतर कर अट भी x आ सके, है ना। ये आ गया x प्लस 1, 2x प्लस 5 और इन थोड़ी ज़्यादा कर दें, 4, 3 इन करा आप x प्लस 8, ये एपी में है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
तो 3x + 5 बराबर x + 1 + x + 8 बटा 2। ओइगो 6x + 10 बराबर 2x + 9। अनाया 4x बन गया -1, x बराबर -1 बटा 4। आगे देखो, दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्यों की प्रविष्टि। टू insert arithmetic mean between two numbers। दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्यों की प्रविष्टि कर रहे हैं। n समांतर माध्य की प्रविष्टि करेंगे अपन। कितने माध्यों की प्रविष्टि करवाएंगे? n समांतर माध्यों की। या n लिखो आप। दो संख्याओं के मध्य n, वो n लिख दो। टू इंसर्ट n क्या है? किसको बिलोंग करेगी n? n किसको बिलोंग करेगा? हाँ, प्राकृत संख्या होगी। भाई आप समांतर मध्य कितने इंसर्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो होंगे। -1 -3 वैसे तो होंगे नहीं, या 5/2 7/2 ऐसे तो होंगे नहीं। तो n क्या है? नेचुरल नंबर है। चलो, आपके पास कितनी संख्याएं हो गई? दो संख्याएं अभी। ये है आपका है a एवं b के मध्य n संख्याएं लिख दो, या समांतर माध्य लिख दो, या n a और b के बीच में n संख्याओं की प्रविष्टि की वो एपी में बनी रहे। एपी में बनी रहे, इसको समांतर माध्य कहते हैं। n समांतर माध्यों को प्रविष्ट कराना, जबरदस्ती करवाएंगे अपन। ठीक है, ये a और b दो संख्याएं हैं। यहाँ के बीचे घुसेड़ा, यानी गाड़ी के मायने ऐश्वर्या बैठी है, एक आगे बीचे है, जबरदस्ती मायने और गाल दें। किसी गाला A1 A2 A3 से लेकर के AN। तो ये जो संख्याएं होगी वो A और B के बीच में n समांतर माध्य होंगे। क्या होंगे? n समांतर माध्य। या ऐसी संख्याएं प्रविष्ट करवाना जिससे वो प्राप्त श्रेणी एपी में हो। अब बात है कि उनकी मतलब ए है ना। अब 5 जकी नहीं करानी है, बेन की करानी है कि बाप जकी श्रेणी बने बा एपी में रहे, बा एपी में रहे। ठीक है, तो क्या लग करा? ये है माना a एवं b के मध्य n अर्थमेटिक मीन के मध्य A1 A2 एंड सो ऑन n समांतर माध्य है। तो ये एपी में है। एपी में है, एपी में है। तो अब गुजर बता कितनी संख्या होगी है? n+2। आधार को थोड़ी बेगी बोल गो उन तोड़ कर दी। अब ये n+2 संख्या होगी। अब पहली संख्या कहीं है? ये लास्ट संख्या कहीं है?
बी कितनों पद है बी? विच टर्म इज एन प्लस सेकेंड टर्म्स है वो बी है ना? तो दिस इंप्लाइज ए एन प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू बी। एन प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। अब ये क्या हो जाएगा? एन प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और डी क्या हो जाएगा आपके पास? बी माइनस ए बट्टा एन प्लस 1। अब ये डी आपके पास है, अब आप सब निकाल सकते हैं। डी आपके पास, इसमें डी जोड़ेंगे तो a1 आ जाएगा, और a1 में डी जोड़ेंगे तो a2 आ जाएगा, है ना? a1 क्या आएगा? a तो है आपके पास, a1 क्या है? a1 सेकेंड टर्म है, यानी a1 क्या है? t2 है। तो क्या मिला? a प्लस डी, डी अपने पास है। a2 क्या है? थर्ड टर्म है, दूसरा टर्म नहीं है, AP का थर्ड टर्म है। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। ऐसे चलते चलते आपके पास क्या आ जाएगा? n वां टर्म। n वां मध्य क्या है? कौन सा टर्म है ये? n प्लस 1वां पद है। n प्लस 1वां पद है, ये क्या हो गया? a प्लस nd, ये हो गया। ये हो गया। अब इनकी प्रविष्टि करवा दी अपन ने। अब एक जो रिजल्ट था ना, वो अपन यहाँ प्रूफ कर सकते हैं। क्या रिजल्ट था? कि दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य प्रविष्ट करवाए जाते हैं, तो उन माध्यों का योग जो है वो AB का माध्य का n गुना होता है। A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN, ये अपन ने n समांतर माध्य प्रविष्ट करवा दिए। कितने करवाए? n। तो वो जो रिजल्ट था ना, ये रिजल्ट निकलता है आपके पास। क्या रिजल्ट निकलता है? A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन AN इज इक्वल टू n इंटू A प्लस B बटा 2, A और B का समांतर माध्य। ठीक है? कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ करो प्रूफ, रखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो। इज इक्वल टू A1 की जगह क्या है? A1, ये रहा A1, A1 सेकंड है, ये A प्लस डी, A प्लस डी प्लस A प्लस 2d एंड सो ऑन A प्लस ND। ये हो गया। A कितनी बार एवड़ा भाई? A कितनी बार एवड़ा है? n बार। तो NA प्लस ये D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D एंड ND। ये हो गया D प्लस 2D प्लस 3D एंड सो ऑन ND। हाँ जी, हाँ D समेशन तो लिख सकते हैं। N A प्लस D इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, हाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। तो एन ए प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू डी बटा 2। अब n बार ले लो, बार n बार ले लिया।
ये हो जाएगा 2a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। अब ये लिख दो n बटा 2 करने की हो अटे। अब इसको लिख दो n a प्लस n प्लस 1 इंटू डी बट्टा 2 वो गुणा के बराबर है। अटू देखो अटू ओ कहीं है अट रहूँ जो बी इन बी ए प्लस एन प्लस डी बी के बराबर है। वो कहीं हुई को एन गुणा ऑफ ए प्लस बी बटा 2 ये है। जितने भी अपन ने समांतर माध्य प्रविष्ट करवाए थे, द सम ऑफ द इंसर्ट अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ द मीन ऑफ a एंड b, n टाइम्स ऑफ मीन ऑफ a एंड b, ए बी के समांतर माध्य का n गुणा। कहीं नदी में समझ को ने जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं 2 और 20 के बीच में 5 समांतर माध्य के प्रविष्ट करो। वो सवाल था ना 2 और 20 के बीच में 5 करो, 2 और 20 के बीच में 4 करो, 2 और 20 के बीच में 3 करो। ठीक है, तो कैसे करवाएंगे? ये आपको 2 एग्जाम्पल दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम्पल। 2 एवं 20 के मध्य 5 AM की प्रविष्टि कराओ। मतलब एक 7 पदों की श्रेणी बनानी है, 7 पदों की श्रेणी बनानी है, जो कि एपी में हुए प्रथम पद 2 हुए और लास्ट पद 20 हुए। तो कहीं हुई गो 2 A1 A2 A3 A4 A5 20, ये किस में है? ये एपी में है। तो डी कितना हुआ आपके पास? डी हुआ 2, 20 माइनस 2 बट्टा 5 प्लस 1 कितो यो 18 में 6 को भाग दो 3 होगा। डी आपके पास 3 है। अब अगला पद क्या हो गया? A1 2 प्लस 3 5 हो गया। A2 क्या हो गया? 5 प्लस 3 8। A3 क्या हो गया? 8 प्लस 3 11। A4 क्या हो गया? 11 प्लस 3 14। A5 क्या हो गया? 5th क्या हो गया? 14 प्लस 3। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। इसको आप लिख सकते हो A प्लस 5D। तो ये आ गया। तो क्या हो जाएगी आपके पास? AP 2 3 3 जोड़ते रहो 5 8 11 14 17 और 20। ये तो एपी में हो गई। और वो कह देता 3 को ही प्रविष्ट करो, तो 3 से प्रविष्ट करवाएंगे तो 3, ये तो 20 माइनस 2, तो 3 तो प्रविष्ट होंगे ही।
है 14 का 2 है और तो सेम ही रेंज भाई। अटो हुई चेंज तो तीन प्रविष्ट करवाना है तो 3 + 1 3 + 1 4 हुई। 4 को भाग जब डी में पॉइंट में आए 9/2 4.5 को आए फर्क 4.5 जोड़ना पड़ी। 3 करवाना जरा और 2 ही करवाना जरा 6 को जी 3 को भाग दे 6 को 2 और 6 8 8 और 6 14 14 और 6 20 आएगा। ठीक है। और 1 कोई कराना जरा 2 9 को करना पड़ी 2 और 9 11 11 और 9 20 ये है। ये क्या कहलाते हैं ये संख्याएं 2 और 20 के बीच में समांतर मध्य है। ये 2 और 20 के बीच में ये समांतर मध्य है। या समांतर मध्य की जगह ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्या प्रविष्ट करो 5 संख्या प्रविष्ट करो कि प्राप्त श्रेणी एपी में हो। 2 संख्या प्रविष्ट करो प्राप्त श्रेणी एपी में हो। 3 संख्या प्रविष्ट करो कि प्राप्त श्रेणी एपी में हो। ठीक है ये है। अब इसमें यही है कि इसका जोड़ जो है इनकी जोड़ इसके और इसके एपी की 5 गुणा होगी। अभी आधार करें नहीं आप 55 11.55 और आगे जोड़ भी 55 है। ये हो गया समांतर मध्य। अब पूछ के क्या होता है समांतर मध्य। एक सवाल लिखो क्वेश्चन लिखो। दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात 2n + 3 is to the in अनुपात 3n + 1 कहीं लिख लिया जच्चा जी 2n + 3 अनुपात 3n + 1 हो तो उन श्रेणियों के 13वें पदों का अनुपात क्या होगा। देखो 2 समांतर श्रेणियां हैं जब हम n पदों को जोड़ को आपको योग को अनुपात दियोड़ है। Sn अपॉन Sn 2 श्रेणियां हैं अलग अलग एक नहीं है। इसको फर्स्ट कह दो इसको कह दो सेकंड। उनके योग का अनुपात 2n + 3 बटा 3n + 1 है। ठीक है तो इसमें लिख दिया अपन a1 प्लस नहीं n/2 2a1 + n-1 × d1 बटा n/2 पदों का दोनों में n है। a1 a2 श्रेणियाँ अलग है तो दोनों पद अलग हो गए। हाँ a2 + n-1 × d2 = 2n + 3 अपॉन 3n + 1 ये रे कैंसिल हो गया। अब आपको कौन सा पद निकालना है 13वें पदों का अनुपात।
तो इसमें 13 पद क्या होता है? A1 प्लस 12 D1, ये होना चाहिए। नीचे ही A2 प्लस 12 D2 चाहिए। तो सबसे पहले तो 2 कॉमन लो, इनमें 2 कॉमन लो, 2 ले लिया कॉमन, तो क्या आ गया? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी D1, इसमें भी 2 कॉमन ले लिया। A2 प्लस n माइनस 1 2 D2 बराबर 2n प्लस 3 बटा 3n प्लस 1, ये रे कट गया। अब इसकी जगह क्या रखें कि ये 13वां पद आ जाए? इसकी जगह क्या रखना है? 12। तो 13वें पद के लिए n-1/2 बराबर 12। 13वां पद ये होता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 24 रेख 25, तो n बराबर 25। आपको n की जगह 25 रखना है, तो 25 रखो। 25 रखने पर तो A1 प्लस 12 D1 बटा A2 प्लस 12 D2 बराबर 50 और 3 53 और 75 और 3 76, 75 और 76, तो ये हो जाएगा। हाँ, (53:76). तो इसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, 11 पद पूछ सकते हैं, 12 पद पूछ सकते हैं, है ना? तो यहाँ रख देना आपको। जैसे 10वां पद पूछते हैं तो यहाँ 10 क्या रखते हैं? 9 रखते हैं 10वें पद के लिए। 9 D होगा ना यहाँ। यदि वो पूछता है 10 पदों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ क्या रखते हैं? 9 नहीं रखते क्या यहाँ? तो 18 रे 19, n की जगह 19 रख देता। अब अपन ने पढ़ा है कि इसमें हमेशा ही डालना कोमल। अब अपन पढ़ चुके हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी में कोई भी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो वो एपी में रहती है। तो इसी प्रॉपर्टी को अपन यूज करते हुए, एक तो ये है कि सिद्ध करो कि ये एपी में है कि नहीं है ना? आप अपन इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सिद्ध करेंगे कि ये संख्या एपी में है तो ये भी एपी में होगी। जैसे आपको दे दिया x प्लस वाई नहीं y प्लस जेड बट्टा x कोमा z प्लस x बट्टा वाई कोमा x प्लस वाई बट्टा जेड एपी में
हो तो सिद्ध करो हो तो 1/x 1/y और 1/z बी एपी में होगी। तो इसमें क्या करेंगे, दो तरीके हैं इसके करने के। एक तो ये एपी में है, ये दे रखा एपी में है, तो आप ये एपी में ले सकते हैं या ये एपी में ले सकते हैं। इसको एपी में लेकर इसको प्रूव कर सकते हैं, इसमें एपी में लेकर इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये एपी में दे दिया, ये गिवन है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये भी एपी में है कि नहीं है। तो गणित में ये तरीका है, इसमें कोई जोड़े कोई घटाए, कुछ भी जोड़े, कुछ भी संख्या का नॉन जीरो नंबर का डिवाइड करे या नॉन किसी भी संख्या से गुणा करें तो वो भी एपी में रहती है। अब आपको कॉमन डिफरेंस वो चेंज हो सकता है गुणा और भाग में, लेकिन जोड़ और बाकी में कॉमन डिफरेंस भी चेंज नहीं होता है। तो अपन ऐसा करें कि अपन क्या करें कि ये मतलब कुछ कैंसिल होके अपन को ये रह जाए, कैंसिल होके ये रह जाए। तो इसमें सब में पहले अपन क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे ना यहाँ, तो यहाँ प्लस में फिर एलसीएम लेंगे तो x + y + z हो जाएगा, x + y + z, x + y + z, फिर x + y + z का भाग दे देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। देखो तो ये एपी में है, तो इसका मतलब y + z बट्टा x + 1, एक जोड़ दिया, z + x बट्टा y + 1, x + y बट्टा z + 1 भी एपी में होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, कोई भी जोड़ो तो भी एपी में रहता है। ठीक है, अब x एलसीएम ले लिया, क्या हो जाएगा, x + y + z बट्टा x, x + y + z बट्टा y, x + y + z बट्टा z भी एपी में। अब आपने क्या किया, x + y + z का भाग दे दिया, है ना, तो क्या मिला, 1/x 1/y और 1/z। क्या किया, x + y + z, ये नॉट जीरो है का भाग देने पर क्या है, बी एपी में। ये पहला हो गया। दूसरा, xy + yz, zx + zy, तो x y z क्या करेंगे, हाँ, अरे क्या करेंगे बताओ, कुणा को आगो भाग दे, भाग दे जन कहीं आए, x बटा z + x बटा y पचे पच कहीं हुई। चलो इनमें एक जोड़ो, अगला में करो,
एक जोड़ो, एक जोड़ने पर सभी पदों में एक जोड़ो, जोड़ो एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस 1 बटा ये प्लस 1 करो, प्लस 1 करो तीनों में, और एलसीएम लेके निकालो। प्लस 1 कर दिया। प्लस 1 करने के बाद ये नीचे वाले एलसीएम ले लो, वाई जेड एल एम, वाई जेड लो, एक्स जेड लो और एक्स वाई लो। क्या मिला? ऊपर सेम है कि नहीं है? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स सब में सेम है, तो लिख दो अगला टर्म में लिखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का भाग देने पर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का भाग देने पर दे दो भाग। क्या मिला? हाँ, अब ठापड़ी है बेटा ने, मोड़ी ठापड़ी, मोड़ो जाएगी नहीं रे। अब क्या करेंगे? 1 बटा वाई जेड, 1 बटा एक्स जेड, 1 बटा एक्स वाई, आप गुणा कर दो। हाँ, अब लिखो एक्स वाई जेड से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड से गुणा करोगे तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड किस में हो जाएंगे? एपी में हो जाएंगे। नहीं हो जाए बहुत तरीको है ही। लिखो एक्स वाई, लिखो एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर कोमा जेड स्क्वायर, एपी में हो तो सिद्ध करो कि नंबर 1 1 बटा वाई प्लस जेड कोमा 1 बटा जेड प्लस एक्स कोमा 1 बटा एक्स प्लस वाई बी एपी में होगा। ऑटो जानो है ठीक। नंबर 2 ऊपर लाम एक्स लगा लियो, 1 नंबर पर एक्स, 2 नंबर पर वाई, 3 नंबर पर जेड। एक्स बटा वाई प्लस जेड कोमा वाई बटा जेड प्लस एक्स कोमा जेड बटा एक्स प्लस वाई बी एपी में होंगे। आगे लिखो दूसरा सवाल, एक्स वाई जेड एपी में है तो, एक्स वाई जेड एपी में है तो नंबर 1 वाई प्लस जेड कोमा जेड प्लस एक्स कोमा एक्स प्लस वाई बी एपी में होगा। एक्स वाई जेड एपी में है तो सिद्ध करो कि नंबर 1 वाई प्लस जेड कोमा जेड प्लस एक्स कोमा एक्स प्लस वाई बी एपी में होंगे। नंबर 2 1 बटा वाई जेड कोमा 1 बटा एक्स जेड एक्स कोमा 1 बटा एक्स वाई बी एपी में होंगे। चलो बंद कर भाई सचिन।